सो हेलो डेवलपर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन। डीपी का बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीपी आई विल से। बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम है। डीपी इसमें लग रही है और लगाएंगे। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये समझेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो, ये क्वेश्चन है हाउस रॉबर। मतलब इस क्वेश्चन का नाम है हाउस रॉबर। मेनली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक चोर है या एक रॉबर है, तो उसको चोरी करनी है। तो वो चोरी कैसे कैसे कर सकता है? वो चोरी कर सकता है घर, मतलब एक लाइन में घर दे रखे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से उठाते हैं एक पेन और करते हैं स्टार्ट। लेट सपोज यहाँ यहाँ से यहाँ तक एक घर दे रखे हैं। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे हाउस वन। ठीक है, ये हो गया मेरा हाउस वन। ऐसे करते करते ये हो जाएगा मेरा हाउस टू। ठीक है, हाउस टू या घर टू। ठीक है, ऐसे करते करते ये हो जाएगा मेरा हाउस थ्री। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक और हाउस बना लूँ जो है हाउस फोर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रॉबर क्या कर सकता है? अगर ये यहाँ से रॉबर आया मेरे पास, एक एक मान लो एक यहाँ से रॉबर आ रहा है। ठीक है, एक रॉबर आया। रॉबर रॉबर क्या करना चाहता है? एक हाउस चोरी, एक हाउस से चोरी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन उसके नेक्स्ट वाले एडजेस्टेंट, जो उसका नेक्स्ट वाला है, उसका नेबर है, उधर से चोरी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उसने उधर से चोरी करी तो ऑटोमेटिकली, एक यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इट विल ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट द पुलिस इफ टू एडजेसेंट हाउस वर ब्रोकन इन टू द सेम नाइट। मतलब यही चीज है कि अगर उसने इस घर में चोरी कर ली तो वो इस घर में चोरी नहीं कर सकता, लेकिन वो इस घर में चोरी कर सकता है। ठीक है, और फिर वो इस घर में चोरी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एडजस्टेंट हो जाएंगे, उसके नेबर हो जाएंगे। देखो, अब इसमें अगर मान लो कि यहाँ पे इस हाउस में 5 किलो सोना है। लेट सपोज 5 किलो सोना ले रहा हूँ, इधर 10 किलो सोना है। ठीक है, इधर 10 किलो गोल्ड कॉइन्स या 5 गोल्ड कॉइन्स, ऐसे ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 2 गोल्ड कॉइन्स है, और यहाँ पर मेरे पास 7 गोल्ड कॉइन्स है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले घर से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 5 गोल्ड कॉइन। नेक्स्ट वाले घर पे मैं चोरी नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये इसका नेबर हो जाएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ तो दो दो वाले से चोरी कर सकता हूँ, या मैं 7 वाले से चोरी कर सकता हूँ। तो कौन सा वाला बड़ा है? ये वाला। तो मैं इस घर से चोरी कर लूंगा। ठीक है, अब कहोगे भैया हमने 2 वाले से क्यों नहीं चोरी करी? यार हमको मैक्सिमम बनाना है कि मैं चोरी कौन से कर सकता हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये एडजस्टेंट है, इससे तो चोरी नहीं करेगा, मतलब कर ही नहीं सकते। लेकिन यार इससे तो कर सकते हैं। इसमें इसमें हमने क्यों नहीं करी? इसमें हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ पे 2 था और अगले घर में मेरे को 7 मिल रहा था। तो मैं इस घर में चोरी करूंगा ना जिसमें मेरे को ज्यादा मिल रहा है। समझे? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 + 5, इसका आंसर हो जाएगा 12। तो मतलब अगर मैं फर्स्ट वाले घर से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा 12 एट द एंड मैक्सिमम। लेकिन जो कि रॉन्ग आंसर बन रहा है। देखो अभी कैसे, अभी ये समझ आएगा। हम वापस से चलते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि चोर ने पहले वाले घर से चोरी स्टार्ट ही नहीं करी। उसने करी दूसरे वाले घर से स्टार्ट। उसको 10 गोल्ड कॉइन मिल गए। इस घर में जा नहीं सकता क्योंकि उसका नेबर है, और अगले घर में वो चोरी कर लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे उसमें 17 गोल्ड कॉइन, या 17 रुपए, कुछ भी कह लो। तो ऐसे करते करते हमको एक तरह से मैक्सिमम निकालना है। अब इसी चीज को कैलकुलेट करने में लगता है डीपी। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान वाली और फंडामेंटल डीपी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत इजीली समझ आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, सब कुछ डिलीट करते हैं और बनाते हैं अपना अपना एक नया एक डीपी एरे बनाते हैं और फटाफट मूव ऑन करते हैं। देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, लेट सपोज ये फिर से वापस से एक हाउस दे रखे हैं मेरे पास। ठीक है, एक एक काम करते हैं, इसको इसको हाउस बना लेते हैं। ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया मेरा हाउस वन, ये मेरा हो गया हाउस टू, हाउस थ्री, ये मेरा हाउस फोर एंड हाउस फाइव। ठीक है, ये मेरे हाउसेज हैं। यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, ये मेरे हाउस है। ठीक है, HOUSE, थोड़ा सा समझ लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इस मेरे, मान लो ये मेरे इंडेक्स है हाउस के, जीरो मेरा इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2, ये हमें पहले से गिवन है। ठीक है,
3 है, 4 है, 4th हाउस है मेरे पे, या 5th हाउस है। ठीक है। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये तो जो हमें गिवन होगा 7, 9 और 3 और 1, और मेरे पे लास्ट वाला हाउस नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस वाले एग्जाम्पल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। Oops, या जस्ट अ मिनट, इसको एक बार वापस से फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया, और ये वाला मेरा बन गया। ठीक है, 27931 मेरे हाउस में कितने गोल्ड कॉइन्स है, कितने रुपए पड़े हैं, वो गिवन है। अब चोर आया। ठीक है भाई, चोर आया और उसको चोरी करनी है। सबसे पहले बना लो एक डीपी एरे। अब भैया डीपी एरे क्यों बना रहे हो? डीपी एरे काम करेगा यार तुम्हारे को कैलकुलेट करने में कि अभी तक मेरे को कितने मैक्सिमम मिल चुके हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, देखो डीपी क्या कहती है, डीपी नॉर्मली सिंपल सी चीज कहती है। डीपी नॉर्मली सिंपल चीज ये कहती है कि भाई मेरे को बाकी का नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे से लेके पीछे तक कितना अभी तक हो चुका है। मेरे को आगे का नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि अभी तक मेरे तक और मेरे से पीछे तक कितने मैक्सिमम है। तो डीपी ये बताती है। तो अगर मैं डीपी इसको मैं डीपी डीपी एरे बोल देता हूँ। ठीक है, ये डीपी एरे है मेरा। समझे डीपी का कॉन्सेप्ट क्या है? डीपी, फिर से बता रहा हूँ, डीपी ये बोलती है कि मुझे मेरे आगे फ्यूचर का नहीं पता मेरा क्या वाला है, लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरे पीछे क्या हुआ है और अभी तक कितना मैक्सिमम आ रहा है। मतलब मेरे पे सारा कैलकुलेशंस पड़ा है। बस ये है डीपी का कॉन्सेप्ट। अब देखो, ये डीपी एरे है, तो इसका इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3 और 4। ऑल गुड। अब देखो, अब मैं डीपी एरे में सबसे पहले 0th हाउस में गया। मैं जीरो हाथ में जीरो जीरो वाले हाउस में अगर चोरी करूंगा, ठीक है, अभी मेरे को मुझे नहीं पता कि मैं कौन से हाउस में चोरी करने वाला हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं जीरो वाले हाउस में चोरी करने वाला हूँ, तो कितना मेरे को मैक्सिमम मिल सकता है? 2। तो इस वाले का आंसर हो गया 2। कि अगर मैंने केवल जीरो वाला चोरी किया, तो मतलब जीरो हाउस में चोरी किया, तो इसका मतलब है कि मैं कम से कम 2 गोल्ड कॉइन चुरा सकता हूँ। अब मैं आया 1 पे। 1 पे देखो, 1 पे था 7 गोल्ड कॉइन। ठीक है, और उससे पहले देखो, उससे पहले था 2 गोल्ड गोल्ड कॉइन। तो मतलब बड़ा कौन है, 2 बड़ा है कि 7? तो 7 बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 कि एक वाले घर से मैं मैक्सिमम 7 गोल्ड कॉइन चुरा सकता हूँ। अब यहाँ से लगेगा डीपी का कॉन्सेप्ट। देखो डीपी के अकॉर्डिंग हम उसके नेबर से तो चुरा नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने इस वाले का एड ऑन नहीं किया। अभी 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 समझ आ जाएगा। देखो, अब सेकंड वाले पे देखो कितने गोल्ड कॉइन है। सेकंड वाली पे है 9 गोल्ड कॉइन, मतलब मैं यहाँ से 9 चुरा सकता हूँ। और ये देखो कि मैं यहाँ से तो 9 चुरा सकता हूँ, मैंने इसके प्रीवियस से प्रीवियस के कितने चुराए होंगे, प्रीवियस से प्रीवियस के कितने चुराए होंगे, क्योंकि प्रीवियस से तो मैं चुरा नहीं सकता क्योंकि एडजस्टेंट हो जाएगा। प्रीवियस से प्रीवियस के कितने चुराए होंगे, मैंने प्रीवियस से प्रीवियस के मैक्सिमम 2 चुराए थे, और यहाँ पे है 9। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डीपी का 11। ऑल गुड। समझे? एक और बार समझा देता हूँ। यहाँ से मैं 9 गोल्ड कॉइन चुरा सकता था, मतलब 9 गोल्ड कॉइन चुरा सकता था, लेकिन अब मेरे को डीपी में कैलकुलेट ये भी करना है कि मैंने पहले पहले कितने चुरा रखे हैं। देखो, अब भैया तुम कहोगे कि भैया तुमने इस वाले में कैलकुलेट क्यों नहीं किया? यार इस वाले में घर ही नहीं थे। अगर मैं देखूं इसका प्रीवियस घर कोई था नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करा। मैं इसका चेक करूं, इसका प्रीवियस घर कोई था नहीं, इस इसका प्रीवियस घर ये है, लेकिन यहाँ से हम चुरा नहीं सकते क्योंकि एडजस्टेंट है। इसका प्रीवियस घर भी कोई नहीं था, इसलिए मैंने इसका भी कैलकुलेट नहीं करा। लेकिन इस वाले का तो एग्जिस्ट करता है ना। तो देखो, यहाँ से मैं 9 गोल्ड कॉइन चुरा सकता हूँ, और मैंने प्रीवियस से प्रीवियस के कितने चुराए होंगे मैक्सिमम, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर लिया था, उसको बस प्लस कर दो 11। अब मूव ऑन करता हूँ। थर्ड वाले घर पे मैं मैक्सिमम 3 चुरा सकता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम 3 चुरा सकता हूँ। और अगर मैं इसमें प्लस कर दूं ये वाला 7, तो मतलब मैं 10 चुरा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 3 चुरा सकता हूँ, और प्रीवियस से प्रीवियस के कितने चुरा सकता हूँ? 7। तो टोटल कितने हो गए? 10। लेकिन हमें ये चेक करना है कि 10 बड़ा है कि पहले वाला, 10 बड़ा है कि पहले वाला चोरी बड़ी है मेरी। तो पहले वाली चोरी बड़ी है, तो यहाँ पे आ जाएगा वापस से 11, क्योंकि 10 मेरा छोटा हो गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ 1, मतलब फोर्थ वाले हाउस में मैं कितना चुरा सकता हूँ? 1, मतलब 1, और ये वाला जो इस वाले डीपी का आंसर होगा। समझे? देखो यहाँ पे हल्का सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं बना होगा मेरे अकॉर्डिंग।
अगर मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ से कितना चुरा सकता था, मैं यहाँ से 3 चुरा सकता था, ठीक है। और ये वाले डीपी का आंसर, मतलब ये वाले डीपी का आंसर कितना आ रहा है मैक्सिमम 7, तो मतलब मैं टोटल यहाँ से 10 चुरा सकता था, लेकिन मैक्सिमम कितना है 11। तो मैं यहाँ लिखूंगा मैक्सिमम वाला कि मैक्सिमम मैं अभी तक कितने चुका हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर आया 1, मतलब मैं यहाँ से 1 चुरा सकता हूँ, और इसके प्रीवियस का आंसर देखो, इसके प्रीवियस का आंसर कितना है 11, तो 11 प्लस 1 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे आते आते मैं 12 गोल्ड कॉइन चुरा लूंगा, जो कि मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो यही वाला आंसर यहाँ पर आ रहा है, समझे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसको मूव ऑन करते हैं, फटाफट करते हैं कोडिंग में, और करते हैं बस इसको, आओ फटाफट आओ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक अपना डीपी एरे बना लेते हैं जैसे हमने बनाया, इंट डीपी, ठीक है। डीपी के अंदर एक न्यू इंट कर देंगे। न्यू इंट के बाद नम्स डॉट लेंथ, मतलब मेरे हाउसेस की लेंथ। इसको ना एक काम करते हैं, इसको नम्स की जगह हाउस बोलते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी हो जाए। ये हो जाएगा मेरा हाउस, कि मेरे को कितने हाउस की लेंथ है मेरी, और मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब देखो डीपी डीपी हमेशा एक बेस कंडीशन के साथ आती है। तो मेरा डीपी ऑफ 0 मतलब मैं पहले वाले से कितना चुरा सकता हूँ, पहले वाले घर से कितना चुरा सकता हूँ, तो पहले वाले घर से हमेशा मेरा आंसर होगा हाउस ऑफ 0। मतलब पहले वाले घर से मैं हमेशा उतना ही आंसर होगा। लेट सपोज फॉर एन बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं ये देखता हूँ, मैं अपना डीपी का 0th वाला इंडेक्स फिल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डीपी का 0th वाला इंडेक्स फिल कर रहा हूँ। डीपी क्या कहती है कि यहाँ तक कितने मैक्सिमम मैं चोरी कर सकता हूँ, तो यहाँ तक तो यार मैं एक ही चोरी कर सकता हूँ ना, मतलब फर्स्ट वाला ही चोरी कर सकता हूँ, मैक्सिमम तो यही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर मैं अपने दूसरे इंडेक्स पर आऊँ जो कि होता है 1, अब डीपी कहती है कि मैं यहाँ तक मैक्सिमम कितने चोरी कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर था 1 2 3 1, ठीक है। तो मतलब मैं 1 आते आते मैं दो दो चोरी कर सकता हूँ ज्यादा, इन दोनों में से जो जोन सा बड़ा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। समझे, बस इतना ही था। इसको रिमूव करते हैं एंड मूव ऑन करते हैं। तो देखो डीपी ऑफ 0 मिल गया। डीपी ऑफ 1 क्या होएगा मेरा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ कौन से हाउस में ज्यादा गोल्ड कॉइन है, 0 में ज्यादा गोल्ड कॉइन है या मेरे 1 में, इन दोनों में से जिस पे ज्यादा गोल्ड कॉइन होंगे 1 वाले डीपी ऑफ 1 तक मैं उतने गोल्ड कॉइन मैक्सिमम चोरी कर चुका हूँ। अब मैं डीपी चलाऊंगा अपने 2 से, और डीपी को मैं चलाऊंगा अपने हाउस डॉट लेंथ तक, ठीक है, आई प्लस प्लस, और मूव ऑन करते हैं। अब मेरा डीपी ऑफ आई जो कि 2 है क्या हो जाएगा, अगर हम अब हम इसको मूव ऑन करते हैं, तो देखो हम अपनी डीपी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। हम अपनी यहाँ पे डीपी बना रहे हैं, मतलब डीपी एक एरे बना रहे हैं, इसको डीपी बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें 4 हाउसेज हैं, ठीक है। ये है 1, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस। तो इसका इंडेक्स देते हैं 0 1 2 और 3। तो सबसे पहले मैं 0th घर तक कितना चोरी कर सकता हूँ, देखो इसमें ये गोल्ड कॉइन एक तरह से, ठीक है, गोल्ड कॉइन। मैं कितने गोल्ड कॉइन चोरी कर सकता हूँ यार, एक ही कर सकता हूँ। अगर मैं 0th घर पे गया तो उसमें एक ही गोल्ड कॉइन था, मैं एक ही चोरी कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरे घर पे गया, अब मैं देखूंगा, मतलब अगर मैं यहाँ से इंडेक्स के हिसाब से फर्स्ट घर पे गया और वैसे दूसरे घर पे गया, दूसरे घर में कितने गोल्ड कॉइन थे 2, और प्रीवियस कितने गोल्ड कॉइन थे 1, तो कौन सा बड़ा है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब मैं इस वाले घर पे गया, इस वाले घर पे जैसे ही गया तो कितने गोल्ड कॉइन थे 3, ठीक है, 3 गोल्ड कॉइन थे, ध्यान से समझना, 3 गोल्ड कॉइन मैं चुरा सकता हूँ। और प्रीवियस के कितने मैं चुरा चुका हूँ 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। समझे, इस वाले डीपी का आंसर हो जाएगा 4, कि दूसरे घर तक आते आते मैंने 4 गोल्ड कॉइन मैक्सिमम चुरा लिए। अब तीसरे पे आया मैं, तीसरे का कितना है 1, मतलब एक यहाँ से चुरा सकता हूँ, और प्रीवियस मैक्सिमम कितने चुराए हुए 2, तो टोटल कितने हो गए 3, ठीक है। लेकिन बड़ा कौन है, प्रीवियस, ये पीछे वाला बड़ा है कि मैं जो अभी चुरा रहा हूँ वो बड़ा है, पीछे वाला बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। समझे, इसलिए यहाँ पे 3 नहीं आया। बस इसको इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं अपने कोड को। अब देखो यहाँ लिखते क्या है, डीपी ऑफ आई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, देखो मैथ, सबसे पहले काम करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, इंट करंट रॉबरी बना लेते हैं। करंट रॉबर हम कितना कर सकते हैं, करंट रॉबरी मेरी हो जाएगी
जो मैं हाउस में से निकालूंगा, हाउस ऑफ आई, ठीक है, हाउस ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू, मतलब पीछे का पीछा, मतलब प्रीवियस से प्रीवियस आई माइनस टू। अगर मैं आई माइनस वन करता तो एक पीछे, आई माइनस टू किया तो दो पीछे, ठीक है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं आएगा क्योंकि हम टू से चला रहे हैं, ठीक है। और मेरा प्रीवियस, जो मेरी प्रीवियस चोरी थी, मेरी प्रीवियस रॉबरी, वो कितनी हो जाएगी, डीपी ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, समझे। डीपी ऑफ आई माइनस वन मतलब मेरी प्रीवियस चोरी, मैंने कितनी चोरी मैक्सिमम कर ली। अब जो मेरे को अपने नए वाले डीपी में स्टोर कराना है वो हो जाएगा इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ करंट रॉबरी और करंट रॉबरी और इसके साथ साथ प्रीवियस रॉबरी, जो जिसमें से इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मेरे डीपी में आ जाएगा। सारा डीपी कैलकुलेट हो जाएगा और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ हाउस डॉट लेंथ माइनस वन। एक बार रन करते हैं, इसको चेक करते हैं। एक्सेप्टेड एंड इफ वी सबमिट इट, इट शुड रन करेगा यार, चिंता मत करो। ओके, एरर, एरर बहुत बेसिक एरर। देखो एरर क्या है, अगर इसने दे रखा है नम्स की वैल्यू जीरो, मतलब हाउस मेरा आई थिंक इट्स अ लेंथ और व्हाट। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो मैं यहीं पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मेरा हाउस, देखो ये एज कंडीशन है, एज कंडीशन इन द सेंस कि इसने हमें यहीं दे रखा है कि यार मेरे पे हाउस है ही नहीं, मेरे पे जीरो हाउस है मान लो, या मेरे पे केवल एक हाउस है। फिर कैसे करोगे, अगर इसको टेस्ट केस में लाते हैं, ठीक है, इसको टेस्ट केस में लाते हैं, एक बार और रन करते हैं, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि एरर आ गया। देखो अभी अभी समझ आएगा, इसको रन करते हैं वापस। यू आर सबमिटिंग टू फ्रीक्वेंटली, जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो क्या बोल रहे हैं, एरे इंडेक्स ऑफ बॉन्ड इंडेक्स वन आउट ऑफ बॉन्ड फॉर लेंथ वन, मतलब इसके पास सिर्फ एक घर है जिसमें गोल्ड कॉइन है जीरो। हम यहाँ चेक कर लेते हैं भाई, अगर हाउस अगर हाउस डॉट लेंथ, ठीक है, इक्वल इक्वल्स टू जीरो, कि मेरे पास घर ही नहीं है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा भाई, मैं कितनी चोरी कर सकता हूँ फिर, जब मेरे पे कोई घर ही नहीं है तो मैं सिर्फ जीरो तो चोरी करूंगा, तो मैं पहले ही रिटर्न कर दूंगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि हाउस अगर हाउस डॉट लेंथ हो जाती है वन, तो मैं कितना चोरी कर सकता हूँ। देखो मेरे पे एक ही घर है तो मैं एक ही घर से चोरी कर सकता हूँ, मेरे पे घर ही नहीं है तो मैं जीरो कर दूंगा, मतलब मैं चोरी नहीं कर सकता तो जीरो हो जाएगा। अगर मेरे पे एक ही घर है तो मैं कितना चोरी कर सकता हूँ, उसी घर से चोरी कर सकता हूँ, तो रिटर्न हो जाएगा हाउस 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 ऑफ जीरो, ऑल गुड, ठीक है, हाउस ऑफ जीरो यहाँ पे आ जाएगा। रिटर्न करते हैं, देखो अब चल गया, आप सबमिट करते हैं। और एज केसेस आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अभी भी क्या नहीं आए पर कोई बात नहीं, सबमिट हो चुका है। सो इतना ही था। डीपीआर बहुत इजी है, मतलब बस यही है कि डीपी में डीपी की डेफिनेशन यही है, मुझे आगे का नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन मुझे अभी तक पता है और प्रीवियसली क्या है उतना पता है। जैसे कि हमने इसमें देखा कि एक डीपी बना लेंगे, पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर करते रहेंगे कि अभी से लेके प्रीवियस तक का मैक्सिमम कितना आया है, मैक्सिमम चोरी कितनी आई है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते करते चेक करते रहेंगे कि अगर मैं उसको प्लस करूंगा, अगर मैं अपने पुराने वाले को प्लस करूंगा और जो अभी गोल्ड कॉइन चुरा सकता हूँ वो इस वाले घर से चोरी के ज़्यादा होगा कि नहीं, अगर होगा तो अपडेट, वरना उसको उतना ही रिमेनिंग करेंगे और करेंगे। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था हमने करंट रॉबरी का, और यहाँ पे एक इसका ठीक है, एक करंट रॉबरी का, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम। करंट रॉबरी एंड प्रीवियस रॉबरी, जिस जो इस इन दोनों में से मैक्स होगा वो अपना डीबी में स्टोर होगा। और मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि हाउ इट इज़ वर्किंग। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। तब तक के लिए लीड कोड करते रहे, अपनी डीपी की सीरीज को फॉलो करते रहे, एंड ग्राफ की सीरीज में अलग से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो वॉच टार्ट वीडियोज़। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं सून इसकी नेक्स्ट हाउस रॉबरी 2 पार्ट में।